अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। आज एक मरतबा फिर से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कोरोना वायरस पर। मेरे हाथ में जो अभी इस टाइम अदाद-ओ-शुमार हैं गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर ये बताते हैं कि कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद मुल्क भर में तकरीबन 76,000 से जो है तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें से पंजाब में मरीज़ों का ताल्लुक जो है वो तकरीबन 27,000 के करीब मरीज़ यहाँ पर पंजाब में हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 78 अफराद की अमवात हुई है, जिसके बाद ही जो है ये जो तनासुब है अमवात का पाकिस्तान भर में वो तकरीबन 1,621 तक जो है यहाँ पर जा पहुँचा है। ये सूरत हाल दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हुकूमत कोरोना वायरस के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ में यहाँ पर नरमी कर रही है। अभी भी मैं टाउनशिप के बाज़ार में मौजूद हूँ और हुकूमत हर दफ़ा ये ज़िम्मेदारी जो है अवाम के ऊपर डालती है कि अवाम यहाँ पर SOPs को फॉलो करेंगे, जिसके बाद जो है कोरोना वायरस में जो है कुछ कमी आ सकती है। लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से बाज़ार में यहाँ पर गहमा गहमी है, जिस तरीके से यहाँ पर रश है, लगता है यहाँ पर यूँ नहीं है कि अवाम यहाँ पर SOPs को फॉलो करने में कुछ ज़्यादा संजीदा भी हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, आप क्या इस बात को मानते हैं कि कोरोना वायरस मुल्क में मौजूद है भी कि नहीं? जी है, बिल्कुल, क्यों नहीं है। जब सब सारी दुनिया में मौजूद है तो पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि केसेस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। 1600 के करीब जो है अब तक अमवात हो चुकी हैं। हुकूमत की पॉलिसी क्या है कोरोना वायरस के हवाले से? हुकूमत की पॉलिसी इस वक्त अगर हम आम उसमें देखें तो बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है, किसी किस्म की नहीं। ना तो वो SOPs जो कहते हैं कि जी फॉलो करें, किस तरीके से कर सकते हैं, हम कहाँ से SOPs ला सकते हैं। इस बाज़ार में, भरे बाज़ार में SOPs फॉलो नहीं हो सकती। अगर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएं तो फिर फाके की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से तो मेरा तो ख्याल नहीं है कि ये जो SOPs कह रहे हैं अमल तो करें। करना क्या चाहिए? क्योंकि देखिए हुकूमत अब यहाँ पे लॉकडाउन के भी हद में नहीं है। हुकूमत अपनी जगह ठीक है कि वो माशी हालत उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो माशी तबाही की तरफ जा सकती है। और अगर कोरोना को देखा जाए तो वो अपनी जगह है। जितनी अमवात लाहौर में होना शुरू हो गई हैं और जितने पेशेंट्स आना शुरू हो गए तो वो तो होना ही होना है। आपको डर लगता है बाहर बिल्कुल 110% क्या अपनी ख़तरे में जानों को डाल के और बाहर निकले हुए, लेकिन किसके लिए? अपनी रोटी रोज़ी के लिए, अपने खाने पीने के लिए, आपको लगता है कि हुकूमत ने जो है शुरू से लेके अब तक कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत की पॉलिसीज यहाँ पे दुरुस्त थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नहीं समझते कि हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त। चले ठीक है। सर ये बताइएगा कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कोरोना वायरस को, केसेस यहाँ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में जब केसेस कम होना शुरू हुए तब हुकूमतों ने वहाँ पर लॉकडाउन को लिफ्ट किया, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल इससे उलट हुआ। जब पाकिस्तान में केसेस कम थे तब लॉकडाउन था। अब जब केसेस जब यहाँ पर रोजाना जब बढ़ रहे हैं तो अब आप देखिए लॉकडाउन में रोजाना नरमी की जा रही है। सिर्फ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ये लेना चाहिए कि नेक्स्ट 25 डेज के लिए प्रॉपर 100% लॉकडाउन करे, सिर्फ डॉक्टर्स को परमिशन हो। उससे ये होगा 25 डेज में एक तो केसेस में कमी आएगी, जो पीछे बीमार हैं, जो वेंटिलेटर्स पे, उनका इलाज सही होगा। 20-25 डेज के लिए 100% लॉकडाउन करें। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि भाई मईशत का मसला है, रोजगार का मसला है, गरीबों का मसला है। मैं मानता हूँ मईशत का मसला है, वो एक मसला है, वो एक मसला रहेगा, लेकिन उससे बड़ा मसला क्रिएट होगा कि खुदा न खास्ता अगर मईशत को चलाने वाले ही कोरोना में चले जाएं, तो उनको बचाने के लिए जिन्होंने मईशत चलानी है, जिन्होंने मुल्क को चलाना है, जिन्होंने घरों को चलाना है, उनको लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक दफ़ा 25 डेज के लिए बड़ा स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करे, सिर्फ डॉक्टर्स को अलाउ हो। ना कोई ट्रांसपोर्ट चलेगी, ना कोई ऑफिस खुलेगा। आपको डर लगता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं? देखिए कवर्स तो हम अपनी तरफ से पूरा करके जा रहे हैं, यानी अगर बीच में कभी ऐसा हुआ है कि हमें लगा है कि पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, हमने जो है पूरा सोप के साथ अपने आप को पूरा वॉश किया है। और अगर कोई भी घर से अव्वल तो निकल रहा है, अव्वल तो निकले मत, अगर कोई ज़रूरत के तहत निकले अपने आप को पूरा फॉलो हो रहे हैं। हुकूमत सारा इल्ज़ाम ये कहती है, हुकूमत सारी जिम्मेदारियाँ अवाम के ऊपर डालती है कि अवाम SOPs को फॉलो करे। ये SOPs कहाँ पर फॉलो हो रहे हैं? SOPs तो बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं और
لیکن اس کے فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پولیس اور ٹریفک وارڈنس کو چاہیے جو بندہ کار میں جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا, گلوز نہیں پہنے ہوئے, اس کو اسٹریٹ فارورڈ فائن کرے. چلے ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ ایس او پیز کہاں پر فالو ہو رہے ہیں بازاروں میں؟ بازاروں میں لگ تو نہیں رہا کہ فالو ہو رہے ہیں. ماسک تو آپ نے بھی نہیں لگایا. آپ نے کیوں نہیں ماسک لگایا؟ بھول گئے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک ایسی ہم لوگ کرٹیکل سچویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ماسک لگانا بہت امپورٹنٹ ہے؟ جی بالکل. ماسک آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے. جی. تو اب یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ ماسک کیوں نہیں لگایا؟ نہیں بھولنا چاہیے. نہیں بھولنا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہ ایس او پیز کہاں فالو ہو رہے ہیں بازاروں میں؟ اتنے بڑے بازار میں ایس او پیز کیسے فالو ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے, لیکن لاک ڈاؤن میں بھی تو گزارا نہیں ہے نا. مطلب لوگ کیا کریں گے اگر مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, لوگوں کا سورس آف انکم ختم ہو جائے گا, لوگ کیا کریں گے؟ بڑا مشکل. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں بھی نرمی کر کے صحیح کیا ہے؟ ہاں صحیح کیا. چلے ٹھیک ہے, بہت تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے لوگ بڑے متاثر تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ظاہری بات ہے کہ جن لوگوں کا روزگار ہی جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہے, حکومت نے ان کے لیے یہاں پر بہت سوچا. اب آپ بتائیے گا, اب لاک ڈاؤن میں اب یہاں پر نرمی ہے, اب آپ کیا کہتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے پہلے تو کرونا وائرس ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھو جی, وہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کرونا, لیکن یہ ہے بیماری تو ہے, ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہے, یہ بات نہیں ہے. باقی جو لوگ حکومت جو کہہ رہی ہے اس پر ہر آدمی کو عمل کرنا چاہیے, جو مقصد انہوں نے ہدایات کی ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ عوام جو ہے یہاں پر ایک ضابطۂ اخلاق کو فالو کرے. یہ کیسے فالو کرے گی عوام اتنے رش میں؟ دیکھو جی, ہر کو اپنی کوشش حفاظت کرنی چاہیے نا, اپنی جان کی اور دوسروں کی حفاظت کا خیال کرنا چاہیے. مقصد ماسک لگا کے رکھنا چاہیے, تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے. آپ جب نکلتے باہر آپ کو ڈر لگتا ہے کرونا سے؟ دیکھو جی, موت تو بارہ کا وہ تو آنی ہے, لیکن بچوں کی روٹی بھی تو کمانی ہے. اس کے بعد ہم بس یہی کبھی بک جاتے ہیں, کبھی نہیں بکتے, کبھی 100-200 اپنی. باقی حکومت جو کر رہی ہے دعوے بڑے بڑے, لیکن وہ کچھ نہیں دے رہی. آپ کو لگتا ہے حکومت کی پالیسی درست ہے یا غلط ہے؟ کس بات کے بارے میں؟ کرونا وائرس کو لے کر. بس ٹھیک ہے جی, ان کی بھی پالیسی ہے, ابھی ہر کوئی اپنا کام بھی کرے, اپنی احتیاط بھی کرے. بات تو یہ ہے احتیاط کام بھی کرے اور ساتھ ساتھ اپنی جو ہے یہاں پر احتیاط بھی کرے. لیکن یہ دونوں چیزیں یہاں پر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ابھی آپ یہاں پہ بازار کا حال دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جی. وہ کہہ رہے ہیں کام بھی کرے لیکن احتیاط بھی کرے. یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کرنے کے بعد ہی پتہ لگے گا. آپ بتائیں آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میں تو کوئی گاہک آئے گا تو اس کو بھی کہوں گا کہ ماسک پہن کے. آپ نے کہیں اپنی دکانوں میں کوئی سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی آپ لوگوں نے کوئی رکھا ہوا استعمال کرتے ہیں؟ کہاں پر ہے وہ لڑکے کا کدھر ہے؟ دکھائیں تو. ایک منٹ اب لاتا نا. اچھا, کس چیز پہ آپ نے کس چیز کا بنایا ہوا ہے ڈس انفیکشن اسپرے؟ یہ تو وہ بنا لے گا, بنا لیتے ہیں. آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کرتے ہیں؟ جی ابھی دھو کے ہیں, منہ دھو بھی. اچھا, یہ کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست پالیسی ہے, اب نرمی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں تو یہ نا ٹائم بڑھا دینا چاہیے, تاکہ آپ مثلا میرے پاس آتے ہیں نا تو تھوڑا ٹائم ہوگا, آپ اور 2 آدمی آ جائیں گے. اگر ایک وقفہ ہوگا نا زیادہ ٹائم کا تو گاہک اتنا نہیں ہوتا, بہت کم آتا. تو گاہک تو پہلے ہی گاہک ہے ہی نہیں, تو اتنا کم ٹائم ہوگا تو زیادہ لوگ خراب ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہاں پر ٹائم بڑھا دے, لیکن یہ جو رش ہے بازار میں, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, یہ بھی تو خطرہ ہے نا؟ یہ تو صرف مانگنے والے ہیں. نہیں, یہ مانگنے والے تو نہیں, میں سارے خریدار ہی ہیں. تو کوئی خریدار نہیں, کوئی خریدار نہیں ہے. کوئی دکان دیکھ لے کوئی سامان کی کوئی بیچ رہا ہو. چلے آئے سر آگے بڑھتے. السلام علیکم جی. سر یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ نے کیا اپنی دکان میں احتیاطی تدابیر کی؟ ہم نے اسپرے کرتے ہیں, ڈٹول سے ہاتھ واش کرتے ہیں, صابن سے دھوتے ہیں, واش کرتے ہیں. یہ حکومت نے یہ جو نرمی جو کی لاک ڈاؤن میں, زیادہ تر اس کا وجہ یہاں پر یہ تھی کہ ایک غریب عوام کو ریلیف ملے, معیشت کا پہیہ یہاں چلے. لیکن کرونا کے آپ کیسز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ تقریباً 76,000 کے قریب کرونا کے کیسز ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی پالیسی درست ہے یا غلط ہے؟ ایک تو میری بہن درست بھی ہے اور غلط بھی ہے. اب درست اس لیے ہے کہ بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے, اس لیے بندہ اگر
शॉप नहीं खोलेगा तो कैसे वो कमाएगा अपने बच्चों के लिए। अगर नरमी करते हैं तभी फंसते हैं, अगर सख्ती करते हैं तभी फंसते हैं। सख्ती करके कैसे फंस रहे कि बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी और बढ़ेगी। नरमी करके कैसे हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। अभी यही है कि इन्होंने जो रायमल अख्तियार किया वो बेहतर है कि चलें 7 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, वो बेहतर है। इससे बेरोजगारी भी ख़त्म हो रही है और नरमी भी तकरीबन है थोड़ी। सैनिटाइजर वगैरह आपके कहाँ पड़े हुए, किस चीज़ के आपने सैनिटाइजर वो भाई लेने के लिए गए हैं। अभी अच्छा। ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं लगता उसको तो एक बैकअप यहाँ पर रहना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल से जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं मेरे सामने, किसी के पास भी यहाँ डिसइंफेक्शन स्प्रे, सैनिटाइजर कुछ भी नहीं है। हाँ जी, वो ज़ाहिर बेहतियाती हो रही है थोड़ी सी। बेहतियाती तो है ना आपकी तरफ से, फिर आप ये देखें इसी बेहतियाती की वजह से कोरोना तो फैलेगा। ज़ाहिर है जी। हाँ, आपकी दुकान में मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं, वो भाई लेने के लिए गए हैं, ख़त्म हुआ है। चले। अच्छा जी, एक और भी भाई इस टाइम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत यहाँ पर SOPs के हवाले से बात करती है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की अक्सरियत ने यहाँ पर इस टाइम अभी मास्क नहीं लगाया हुआ। हम यहाँ पे लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपने मुँह जो हैं वो ज़रा दूसरी तरफ कर लिए हैं। तो ये SOPs के ऊपर अमल दरामद कहाँ कैसे होगा। साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा गया था कि जनाब ये तो ईद का रश है, ईद जब यहाँ पर जाएगी तो ऑटोमेटिकली रश यहाँ पर कम हो जाएगा, लेकिन रश यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क रह गया घर। अच्छा, और बच्ची को भी साथ लेकर आ गए? हाँ जी। कोरोना है भी कि नहीं? पता नहीं। आपको क्या लगता है? पता नहीं, कुछ नहीं। कोई 76,000 तो मरीज हो गए। आप पे भाई आज भाईजान आपने भी मास्क नहीं लगाया? मास्क मैंने उतार कर रखा हुआ अभी। अच्छा, तो लगाते क्यों नहीं? बस कोरोना 50% है भी तो नहीं भी है। नहीं, 50-50 क्या होता है? या तो एक चीज़ होती है या तो एक चीज़ नहीं होती है। कोरोना नहीं है, मेरे साथ नहीं है, झूठ है। कैसे? कोरोना इस तरह नहीं है ना, देखो ना कि मरीज इतने है नहीं। ईद के दिनों में कितना रश था, अभी कितना रश है। आपको पता है आज कितने लोग मरे हैं? 78। मैडम बात सुने, बात बताइए क्या है। जो मरे हैं ना, जो मरे हैं वो टीके लगाए जा रहे हैं। सुनना हमने, टीके लगा के मारी जा रहे हैं। किससे सुन लिया आपने ये? मैंने, मुझे तो 4 बंदे ने बताया। अच्छा, क्या बताया? उन्होंने बताया जिसको खांसी होता है, नज़ला जुकाम वगैरह कुछ भी हो, थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा हो, जब हॉस्पिटल जाते हैं उसको टीका लगा के मार देते हैं। इंजेक्शन लगा देते हैं। हो सकता है यही, अल्लाह भी जानता है। देखिए, सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन करना भी तो बदगुमानी है। तो आपको ये नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा डरना भी चाहिए? वो डरते हैं, क्यों डरते हैं? अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से तो ये लोग तो लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर एक वबाई मर्ज है, अगर ये एक वबाई आफत है, तो इसको यहाँ पर सच मानना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को। तो फिर आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कि लोगों को यहाँ पर खुदा न खास्ता जहर का इंजेक्शन लगा के मारे जा रहे हैं? देखो, ये हुए हादसे हुए हैं। कहाँ पर हुए भाई? पिंडी में हुआ है, पिंडी में एक, ठीक है ना। क्यों नहीं हुआ? रावलपिंडी में रिपोर्ट हुआ है, वो बंदे पकड़े गए हैं। अच्छा। 14 दिन के बाद रिपोर्ट उनकी जो ना वो पकड़े गए बंदे, वो पिंडी में हादसा हुआ है। अच्छा। वो लेकर गए हैं मरीज को अपने वहाँ पे कि ये बीमार है, ठीक है ना। उन्होंने क्या कि इसको कोरोना है। वो शाम को सुबह का टाइम उन्होंने क्या डेथ हो गई। अभी कोरोना आपको लगता है कि नहीं है? अभी कोरोना नजर तो नहीं आ रहा, अल्लाह भी जानता है। नजर आएगा मतलब वो चलता है। ये जो भाईजान सामने बैठे हैं, इनका नाम तो कोरोना नहीं है ना भाई, तो वायरस ही है। कोरोना होगा ना तो गवर्नमेंट बहुत सख्ती से पेश आएगा। अब क्या करे हुकूमत? बिल्कुल लॉकडाउन हो जाएगा, किसी को नजर नहीं आएगा। आपको ये लगता है कि अगर यहाँ पे नरमी हो रही है तो हुकूमत यहाँ सख्ती नहीं कर रही? सख्ती नहीं कर रही। अच्छा, यही ना कोरोना, अगर देखो ना, अगर आपके सामने बराबर छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची ने भी यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है। वो खौफजदा है। वहाँ गवर्नमेंट इतना डरा के रखा हुआ है कि लोग इतने खौफजदा हो गए हैं जिनको बेचारे को डर नहीं लगता? डर लगता है, लेकिन ये है कि नजर नहीं आ रहा कोरोना में। चले आए जरा आगे बढ़ते हैं। ये अवामी माइंडसेट है हमारा, यहाँ पर क्या कहने हैं यहाँ पर इस माइंडसेट के ऊपर से फिर हुकूमत यहाँ पर ये कहती है, हुकूमत यहाँ पे कहती है ये अवाम यहाँ पर SOPs को फॉलो करेगी, ये अवाम कैसे फॉलो कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्यों कहते हैं कोई कोरोना नहीं है? लोगों को वो कहते हैं लोगों को यहाँ पर ना जहर के इंजेक्शन लगा के मारा जा रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जहर के इंजेक्शन, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं कर सकते कि जहर के इंजेक्शन लगाए जाए। आखिर अवाम है तो ऐसा तो हुकूमत की पॉलिसी कैसी है कोरोना के हवाले से? लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं, ये पॉलिसी इनकी अच्छी नहीं है। क्या करें? लॉकडाउन इन्होंने किया है, मगर ये जितना इन्होंने ईद के दौरान मार्केटें खुलवा दी हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। लेकिन वो तो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं भाई वो मईशत का पहिया बैठ गया था,
معیشت یہ تو ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. ہاں یہ تو پہلے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ایسے پہلے ہی ان کو کھلوا دینا چاہیے تھا کہ کھل جاتا. تو اب یہ اینڈ ٹائم پہ انہوں نے جا کے تو مارکیٹیں کھلوائی ہیں, اس سے زیادہ ایک دم جو سا رش بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے جو سا ہے نا کہ کرونا وائرس زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن آپ کو تو لگتا ہے اب بھی ان کو چاہیے کہ ہر شخص کو ماسک پہننا چاہیے. کیسے پہنے؟ وہ تو یہاں لوگ مانتے ہی نہیں, کرونا ہے ہی نہیں, کہتے ہیں کہ تو سازش ہے. جن کو نہیں ہو رہا تو ان کو تو انہوں نے تو کہنا ہے نا کہ نہیں ہے. جن کو ہو گیا ہے, جن کے گھر والے چلے گئے ہیں, جو وفات پا چکے ہیں, ان کے لیے تو ہے نا. چلے یہ یہاں پر صورتحال ہے جناب. حکومت یہاں پر یہ کہتی ہے کہ عوام یہاں پر SOPs کو فالو کریں گے تو ہم اس وائرس کے خلاف جو ہے جنگ جیت سکتے ہیں. لیکن اس عوام کا حال آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر عوامی مائنڈ سیٹ یہاں پر یہ ہے کہ جی کرونا ورونا کچھ نہیں ہے, تو زہر کے ٹیکے لگا کے جو ہے یہاں پر عوام کو مارا جا رہا ہے. کیا کہنے ہیں جناب, کیا ہی کہنے ہیں. اسپیچ لیس, ایبسلیوٹلی اسپیچ لیس. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ, اور آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی, بڑھتی ہوئی اموات کی. اور یہ اموات اور یہ کیسز اب لگتا یوں ہے کہ حکومت کے قابو میں نہیں آ رہی ہے. اب بار ڈاکٹرز جو ہیں پریس کانفرنسز کر چکے ہیں, جس میں انہوں نے حکومت سے بار یہی مطالبہ کیا کہ لاک ڈاؤن میں سختی کی جائے, لوگوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگائی جائے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ نرمی کی جانب ہی گامزن رہی. اب لے دے کہ حکومت نے یہ ذمہ داری بھی عوام کے اوپر ڈال دی ہے کہ عوام SOPs کا خیال کرے. لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ عوام کرونا وائرس کے حوالے سے SOPs فالو کرنے میں کتنے سنجیدہ ہے. میرے ساتھ ابھی پروگرام میں ڈاکٹر اظہار صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سابق صدر ہیں PMA کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ جس قوم کا مائنڈ سیٹ ہی ابھی تک یہ ہے کہ کرونا تو کچھ ہے ہی نہیں, حکومت خود یہاں پہ زہر کے ٹیکے لگا کے عوام کو مار رہی ہے, تو یہ قوم کیسے آگے جا کے سروائیو کر سکتی ہے کرونا کے اگینسٹ؟ دیکھیں, یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ہماری قومی سطح کا ایک ایشو ہے جس کو ہمیں بحیثیت قوم مل کر لڑنا تھا. اور ہم نے جنوری سے ایز پروفیشنل باڈی اس پہ آواز بند کی, اور حکومت وقت کے اس وقت سے متنبہ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو ہم سنجیدگی سے لیں. لیکن ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی سٹیج پہ بھی ہم لوگ نان پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پروفیشنل باڈی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینیفیسٹو میں, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں انسانی زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم اپنے پیشے میں سے اگر مریض کا لفظ نکال دیتے ہیں تو ڈاکٹری صفر ہو جاتی ہے. ہمارا یہ مینیفیسٹو بھی ہے اور ہمارا یہ مطمئن نظر بھی ہے. اور جب ہم نے اتنی قومی سطح اور گلوبل لیول پہ اس کو اپنے ملک کے حوالے سے تناظر دیا اور ہم نے حکومت وقت کو سمجھانے کی کوشش کی, تو ہمیں انفارچونیٹلی کہیں پہ بھی سنوائی ملی نہیں ہے. ہم مسلسل اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم نے حکومت کو بتایا تھا کہ ہم اپنی قوم کے مزاج کو سمجھتے ہیں. یہ جو اس وقت آپ نے رویہ اختیار کیا ہے کہ جاگتے رہنا, ساڈے نہ رہنا, یہ بہت زیادہ لیتھل ہے, اور یہ غریب آدمی کے لیے بالخصوص بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور جہاں تک حکومت وقت کا یہ موقف ہے کہ ہم غربت سے کسی کو نہیں مرنا دینا چاہتے, تو میڈیکل سائنس ببانگ دوہل یہ کہتی ہے کہ غربت سے یا فاقوں سے کوئی آدمی اپنی زندگی نہیں دھوتا. اور الحمدللہ جس مذہب کے اور جس معاشرے کے ہم پیروکار ہیں وہاں پر تو بالکل بھی یہ صورتحال ہے کہ ہم روزانہ جب ہم لوگ ویب سائٹ دیکھتے ہیں جو کہ حکومت کے ہی سرکاری اعداد و شمار ہیں, وہاں پر سر آج کی تاریخ میں 78 ہیں, کل کی تاریخ میں 60 افراد جاں بحق ہوئے, پرسوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ 88 افراد جاں بحق ہوئے. کیا ہمارے لیے یہ جانیں میٹر نہیں کرتی؟ کیا ہمارے لیے یہ جانیں کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں؟ بالکل کاؤنٹ کرتی ہیں, اور یہی ہمارا مطمئن نظر تھا. اس وقت بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ آپ اگر انسانی زندگی کے حوالے سے کوئی حکومتی سطح پر پالیسی ڈیسیژن کرتے اور اس میں کہتے ہو کہ ہم بھوک سے کسی کو نہیں مرنے دیتے, تو ہم ببانگ دوہل آج بھی کہتے ہیں کہ بھوک سے ہمارے معاشرے میں کوئی شخص, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں مر سکتا. ہمارے پاس 100 طریقے ہیں اس کو بچانے کے لیے, اور بہت ہی آسان طریقے ہیں ہمارے پاس. لیکن جو شخص کرونا کا متاثر ہوگا تو اقوام عالم جتنی بھی اس وقت اس کو فیس کر رہی ہے, وہاں پر جہاں اتنے ریسورسز ہیں وہاں 10 میں سے 9 لوگ
वेंटिलेटर पे होने के बावजूद अपनी जान से जा चुके हैं। तो हम इसको इसी तनाज़ुर में लेते हैं कि जब हमारे रिसोर्सेज इतने मीगर हैं, हमारे पॉलिसी डिसीजंस इतने डाउटफुल हैं, तो हम अपने लोगों को कोरोना की वजह से मरते देख रहे हैं। और हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि अभी आपने रिसेंटली एक जो बहुत ही खौफनाक एक जो रिपोर्ट अभी गई है, जो इन्होंने रैंडम सैम्पलिंग खुद से की है, और जिसमें इंडिकेट किया है कि इस वक्त लाहौर शहर में भी 6 लाख के करीब जौन से हैं लोग, 6,70,000 जो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें हैं और ये आँख खोलने के लिए काफ़ी है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से अपने लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर हुकूमत वक्त ने हैंड्स अप कर लिए तो मेडिकल साइंटिस्ट एज ए डॉक्टर हम आपसे बात करते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं कि खुदारा एक ही तरीका है इससे बचने के लिए कि आप SOPs पर अमल दरामद करें अपने लिए। मैं आपसे अगेन वही बात करूँ डॉक्टर साहब कि देखें कि अवाम का माइंडसेट कैसे तब्दील होगा जिनको अभी तक कोरोना के ऊपर यकीन ही नहीं है। सर, आप बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप हमारी आवाम को थोड़ा सा गाइड कर सकें कि कोरोना कैसे असरअंदाज होता है और इससे मरने वाले लोगों की जो मौत है वो कितनी तकलीफ देह है। देखें, कोरोना के एक ही तरीक़ाकार हमने रखा है कि इन लोगों से हम फासले पर रहें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, घरों से बाहर गैर ज़रूरी हमारा आना जाना बहुत ही ख़तरनाक है। और ख़ास तौर पे जिस इलाके में हम समझते हैं कि यहाँ पे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, वहाँ पर हमारे पर कितने करीबी भी अजीज़ व क़ारिब हों, वहाँ आना जाना हमारे लिए बहुत ही लीथल है, बहुत नुकसानदेह है। और हम ये समझते हैं कि ख़ास तौर पर जो 60 साल या उससे ज़ायद उम्र का, बल्कि हम इसको रेंज में 50 साल भी ला सकते हैं, वो तमाम के तमाम अफराद जो इस उम्र के हिस्से में, उनको तो बिल्कुल आइसोलेशन अख्तियार कर लेनी चाहिए, अलहदगी अख्तियार कर लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर जिनकी अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, उनको भी इन तमाम उससे एक्सपोजर से बाहर रहना चाहिए। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि ये एग्जैक्टली दूध के अंदर हम दही का एक छींटा डाल दे तो पूरा दही ख़राब हो, दूध ख़राब हो जाता है। हम इसको इसी तरह सकते हैं, वो पॉकेट्स माशरे के अंदर जहाँ पर हमें 1 या 2 केसेस आएंगे, वो पूरे का पूरा उस और ये केसेस जो है चलेंगे। और ये केसेस जो है डॉक्टर साहब आने वाले वक्तों में मजीद आप बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। ये आज की जो आपने हक़ाइक़ की बात की है, वो तो ये है कि हम अभी किसी जगह पे प्लेटू पे पहुंचे नहीं हैं। वहाँ से हमारा डिक्लाइन शुरू होना था, हम कोई एडवाइजरी की तरफ जाते। अभी तो हम सिर्फ बैक फुट पे हैं, डिफेंस पे हैं, और अभी हम लोग से पीक का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत वक्त ने पहले से ही, जब ऊपर से पॉलिसी डिसीजन ये होगा कि ये अब इसके साथ ही रहना है हमारे पास, तो वो लोग जो इसको एक साजिशी थ्योरी के तहत कहते हैं कि इसका वजूद ही नहीं है, वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये हमें मान लेना चाहिए कि ये एक वाक़तन हकीकत है, एक ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास अभी तक इलाज नहीं है। तो हमें जब इसका पता है कि इसके सिवाय मौत के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, एहतियात कर लें, हमें एहतियात करनी चाहिए, एक ही रास्ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब का यहाँ पर ये कहना है कि अभी तो हम यहाँ पे इस वायरस के पीक पर भी नहीं गए हैं, पॉलिसी कोई यहाँ पर वाज़ेह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका यहाँ पर एक वाहिद इलाज ये है कि थोड़ी सी एहतियात कर लें, क्योंकि जनाब दवाई तो अभी तक यहाँ पर आई भी नहीं है। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और देखते हैं कि ब्रेक के बाद हुकूमती वर्जन क्या आता है। इस सारे मामले पर हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग एक मरतबा फिर से बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में तकरीबन 76,000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 1600 से ज़ायद जो हैं अब तक यहाँ पर अमवात हो चुकी हैं और अमवात का जो रेशो है वो यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि अगर यहाँ पर लोग SOPs को फॉलो करें तो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके मरहलावार करके यहाँ पर खोली जा रही हैं। इसी तमाम तर मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये बात हमने पहले भी आपसे शायद कई मरतबा हम पहले भी डिस्कस की है कि दुनिया के जितने भी ममालिक ने कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया, मतलब आप इटली देख लें, आप स्पेन देख लें, फ्रांस देख लें, इवन चाइना आप देख लें, वहाँ पर इस तरीके से काबू पाया गया कि उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज किया और जब वहाँ पर ग्रेजुअली जब वहाँ पर केसेस कम होना शुरू हुए तब वहाँ से लॉकडाउन हटाया गया। हमारे यहाँ इसके बिल्कुल मुतज़ाद हुआ। जब हमारे यहाँ केसेस कम थे तब हमने लॉकडाउन लगा दिया और जब हमारे यहाँ जब केसेस बढ़ रहे हैं तो हम लोग रोज़ाना ही देखते हैं लॉकडाउन में नरमी करे जा रहे हैं। क्या ये कोई कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है या कोई अलग से कोई पॉलिसी है?
कुरतुलैन बहुत शुक्रिया। ये कंफ्यूज्ड पॉलिसी नहीं है, ये लॉजिकल पॉलिसी है। बेसिकली जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं, जब कोरोना आया तो ये इसको एपिडेमिक कहा गया, ठीक है। उसके बाद महीनों के बाद ये पता चला कि इट्स नॉट एपिडेमिक, इट्स पेंडेमिक। पेंडेमिक के बाद आज WHO कह रहा है कि इट्स एंडेमिक, मतलब कि ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। जैसे मलेरिया, जैसे बाकी बीमारियां हमारी ज़िंदगी के साथ नॉर्मल फ्लू चलता था, ये भी चलेगी। अब पूरी दुनिया ये सीख रही है कि हाउ टू लिव विद कोरोना, कि कोरोना ने तो रहना है। पहले आपको पता है, मैं आपके ही प्रोग्राम्स में कितनी दफ़ा मैंने कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ 1.5 ईयर, मे बी 2 ईयर्स। नो, इट्स अ मैटर ऑफ आवर लाइफ। ये पूरी ज़िंदगी रहेगा। कब तक चलना है, कब तक नहीं, एंड इसका अब हमें पता नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लॉकडाउन इसका सोल्यूशन हो, इट्स नॉट अ सोल्यूशन, और या उसकी वजह से ये बीमारी कम नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ कैसे। बेसिकली लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि जब आपके पास पेशेंट इतने आ जाएं कि आपका हेल्थ सिस्टम आगे मुतहम्मिल नहीं हो रहा, तो लॉकडाउन करके आप लोगों को घरों में बंद करके आपने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़, अपनी टेस्ट फैसिलिटी, इन चीज़ों को इंक्रीज़ करना होता है। और ये तमाम कंट्री टू कंट्री बजट भी आपका वेरी करता है, और ये यानी कि आप अपने आप को उतना ही स्ट्रेच कर सकते हो ना जितने आपके पास पैसे हैं। अब देखें, हमने बड़ी खुल के बात की, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनमें हमारे पास जो रिसोर्सेज थे हमने लगाए भी, आगे हम लगाएंगे भी। हमने अपने जो भी फील्ड हॉस्पिटल डेवलप करने थे, हमने अपनी टेस्ट फैसिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ किया। अब फर्दर दिस इज़ द टाइम। साथ उसके हर आने वाले दिन में खुशकिस्मती थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की ये है कि ये फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी मौजूद है। वहाँ से जो रिसर्च, जो स्टडीज़ आ रही हैं, वो हम जैसे मुल्कों को भी बड़ी हेल्प आउट कर रही हैं, बिकॉज़ ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टू स्पीड ब्रेकर के तौर पर तो आपका लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन आपको ये पता है कि जब हमने 2 वीक्स का लॉकडाउन किया भी था, उसमें भी लोग निकले। जब लोगों ने निकलना ही है तो क्यों ना वो अपने रोज़मर्रा मामूलाते ज़िंदगी के लिए निकले, हम मोल्ड करें चीज़ों को। मसलन अब हम इंशाल्लाह हम लेजिस्लेशन करेंगे जिसमें अब हम सज़ाओं का भी तयन करेंगे, कानून साजी करके। अब ज़िंदगी में मास्क पहनना लाजमो मलजूम होगा। आप ट्रैवल नहीं कर सकते, और आगे जाके के जैसे अब विद SOPs लाइफ गुजारनी होगी। जो SOPs को वायलेट करेगा उनको ना सिर्फ सज़ाएं मिलेंगी, करार वाकई भी सज़ाएं मिलेंगी, कारोबार हम उनका बंद करेंगे ना। अगर कुरतुलैन सारे SOPs को फॉलो कर रही है तो फिर कुरतुलैन को सज़ा नहीं मिलेगी, मुसर्रत को मिलेगी अगर वो SOPs फॉलो नहीं कर रही। लेकिन अगेन देखिए मुसर्रत, ईद के दिनों में हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ वो भी आपके सामने है। आई एम श्योर आप भी बाहर निकलती रही होंगी, आपने भी देखा होगा कि SOPs कहाँ पर फॉलो है। कल भी वज़ीर आज़म साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा अवाम को चाहिए कि वो सारे SOPs फॉलो करें, और अवाम के पर ये सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी। चले ठीक है, हम इस बात को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हम एक लंबे अरसे तक मुल्क को बंद नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमारे सामने चाइना का मॉडल सामने है। आपने देखा होगा कि चाइना ने किस मॉडल को फॉलो करके, अभी भी आप देखिए उनके मुल्क में आई गेस कोरोना के केसेस तो हों, लेकिन हमारे यहाँ जो केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं वो डेफिनेटली इस टाइम बहुत ज़्यादा पीक पर जा रहे हैं। और कल जो है एक जो रिपोर्ट ये आई है कि एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज़ हैं वो लाहौर में तकरीबन 6,70,000 हैं। नहीं, वो उस रिपोर्ट को तो मैं टोटली, अब मैं पहले आपकी पिछली बातों का जवाब दूं, पहले हम रिपोर्ट को डिस्कस कर लें, इससे पीछे को जाएंगे। देखें, वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 6,70,000 अगर अनाउंस कर रही है, या उस रिपोर्ट को बेसिकली उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी, और उसमें बड़े ज़िम्मेदार चैनल्स ने भी कहा कि लाहौर के अंदर जो कोरोना पेशेंट्स जो मौजूद हैं, पॉजिटिव पेशेंट, वो 6,70,000 हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी लॉजिक के थ्रू उन्होंने कह दिया। देखें, शक की बुनियाद पे आप किसी को, मैं अब आपको कहूँ कि आपने मास्क पहना हुआ है तो आप तो कोरोना पॉजिटिव हो, तो क्या आप हो? इसका जवाब है, एक सेकेंड मैं कंप्लीट कर लूँ। उसमें ये है कि आपके पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक कोरोना के टेस्ट हुए हैं 5 लाख के लगभग, पूरे पंजाब में 2.5 लाख के लगभग, तो लाहौर में 6,70,000 कैसे हो गए? मैं स्मार्ट सैम्पलिंग के नहीं सुन लेना। देखें, उसमें स्मार्ट सैम्पलिंग जो हमने की है ना, वो ये था कि उसकी जो रेशो आई दैट वाज 5.42%। अब उसको पेश नज़र रखते हुए, ये कंफर्म्ड केसेस तो नहीं है, ये तो ये हमारी एक इंटरनल रिपोर्ट, और हम पता नहीं इंटरनल क्या कुछ डिस्कस करते हैं जो पब्लिक के लिए नहीं होता। पब्लिक को एक्चुअल चीज़, हमने रियलिटी, हम इस वक्त एक्चुअल कहाँ खड़े हैं? एक्चुअल ये खड़े हैं कि कोरोना मौजूद है,
कोरोना अगर आप जो भी एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं करेगा उसको भी होगा और वो अपनी फैमिली को भी ये गिफ्ट करेगा। लेकिन आप देखिए टूरिज्म खोल दिया जाए, रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएं, होटल्स खोल दिया जाए, इस तरीके से तो आप दावत दे रहे हैं ना कि कोरोना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। हम रेस्टोरेंट्स नहीं खोल रहे फिल वक्त, हम शादी हॉल्स फिल वक्त नहीं खोल रहे, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में हमें वो भी खोलने पड़ेंगे विद सर्टन SOPs। लेकिन अभी ये वाला टाइम इस चीज़ के लिए मौजू नहीं है। टूरिज़्म के लिए एक पॉलिसी, एक गाइडलाइन, सिफारिशात तक बात हुई है। जब वो रिकमेंडेशंस आ जाएंगी उसमें देखेंगे कि कितनी प्रैक्टिकल हैं, एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, और वो भी कंडीशनल खोलना है, ठीक है। जहाँ पे नहीं है पेशेंट्स या ऐसे एरिया जो कोरोना फ्री, आज भी लकीली इस मुल्क में बहुत सारे एरियाज़ हैं। जहाँ तक आपने बात की कंप्लीट लॉकडाउन की, चाइना ने पूरे मुल्क को लॉकडाउन नहीं किया था। एक शहर को लॉकडाउन करना, एक खित्ते को, एक इलाके को बहुत आसान है, वो पॉसिबल है। लेकिन आपके मुल्क में जो स्प्रेड जिस तरह का हुआ, ना सिर्फ आपके मुल्क में, इंडिया देख लो, बांग्लादेश, बरतानिया, अमेरिका, वो हमारा स्प्रेड इस तरह का नहीं है कि एक इलाके में है उसको तो मार्च कर दें। लेकिन आपके जब 22 करोड़ का मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, उसको हम लॉकडाउन कर ही नहीं सकते। अच्छा मुसरत, अभी आपने जैसे पहले कहा कि आप लोग जो है अब लेजिस्लेशन कर रहे हैं। लेजिस्लेशन के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन ये भी ये है कि हमारे यहाँ देखिए लोगों की अक्सरियत अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई कोरोना तो है ही नहीं। शुरू में मुझे याद है कि जब कोरोना नया आया था तो उस टाइम आपके हेल्थ मिनिस्टर जो थे, सेक्रेटरी हेल्थ जो थे, सबका एक ही बयान था कि जी कोरोना जो है सेहतमंद लोगों को अफेक्ट नहीं करता है, तो लिहाजा मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा शुरू में जो आप लोगों ने यहाँ पर जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया था, तो डेफिनेटली अब तो वो आगे जाके भी सस्टेन करेगा। तो आप यहाँ पर लोगों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे जी आपने मास्क पहनना है, एंड सेकेंडली ये माइंडसेट आप लोग कैसे तब्दील कर पाएंगे कि वाकई में कोरोना एग्जिस्ट करता है? देखिए, एक तो ये कि जिस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि आपके मुल्क में केसेस ना होने के बराबर थे, और जो थे उनको हमने क्वारंटाइन भी खुद किया हुआ था, वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ में मौजूद थे, होम आइसोलेशन की परमिशन बिल्कुल नहीं थी। तो जब पेशेंट हैं गवर्नमेंट टेरिटरी में तो वो पब्लिक में तो थे नहीं, हम ये मेक श्योर कर रहे थे कि हम उनको ना जाने दें, ठीक है। उस वक्त फिर मास्क, जैसे आपके घर में अगर कोई पेशेंट नहीं है, किसी ने आना नहीं है, तो आप मास्क पहन के फिरें ना फिरें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज इस वक्त देखिए, ये हर आने वाले दिन में मैंने कहा एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक हो गया। अब आज की सिचुएशन ये है कि अब इसमें चूँकि सिम्टम्स उस तरह से शो नहीं होती, और चूँकि लोकल स्प्रेड इसका वाकई है, बड़ा भी है, बहुत सारे हमारे बीच में लोग होंगे जिसको खुद भी बेचारे को नहीं पता कि वो कैरियर है, तो इसलिए, और फिर अब पूरी दुनिया ने ये भी पहले हम नहीं कह रहे थे, ये भी चाइना और आप बाहर की दुनिया को देख लें ना, उन्होंने ही कहा था, ठीक है। उसके बाद आज ये ज़रूरी हो गया है कि आप मास्क पहने, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन क्या पता आपके सामने वाला आपके साथ जिसके आप फिर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए, और देखें एक बात मैं बताऊं, जो ह्यूमन माइंड है वो बड़ी तेज़ी से चीज़ों को समझता है, अगर समझना चाहे तो। आपकी 24/7 चैनल्स क्या कह रहे हैं, एक जो हमारा नेशनल चैनल तो बेचारा कोरोना के अलावा कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहा, उसके अलावा पूरी दुनिया में लोगों को नहीं पता कि किस वजह से लॉकडाउन हुआ था, लोगों को नहीं पता कि किस वजह से हम कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दे रहे हैं, ठीक है। मुसरत, मैं बाहर जाके प्रोग्राम्स करती हूँ, आप यकीन करें लोगों में अभी भी अवेयरनेस है ही नहीं, वो लोग मानते नहीं। अच्छा, कहते हैं हुकूमत का ड्रामा है। कुरतुलन, दो बातों में फ़र्क है। एक ये कि अवेयरनेस में मैंने और आपने कमी कोताही कर दी। जब हमने अपने लेवल पे पूरा फ़र्ज़ पूरा किया, और इस दुनिया में आज के दिन तक वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी, एडवांस मुल्कों के अंदर भी लोग सुसाइड करते हैं ना, जबकि पता है ना कि खुद को मारना ऐसे बड़ा जुर्म अल्लाह की निगाह में भी और कानून की भी निगाह में क्या हो सकता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि अवेयरनेस नहीं है, ये लोग मानना नहीं चाहते, जो नहीं मानेंगे। आज जो मेरा और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हम फिर चले कोशिश कर लेते हैं कि सबसे पहले आप गुनाहगार होंगे अपनी जान के, फिर अपनी फैमिली को ये गिफ्ट करेंगे मौत, और उसके बाद फिर आप किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, ना किसी चैनल को, ना किसी गवर्नमेंट को, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को हिट आना है, अगर किसी ने सफ़र करना है, वो यू आर द वन जो सफ़र करोगे। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन ये सिलसिला अब यहाँ पर रुक नहीं सकता है। तो अब हमें यहाँ पर उसको आदत बनानी चाहिए कि हमें जो है अब इस वायरस के साथ ही रहना है, लेकिन तमाम
तमाम तर एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इस वायरस से यहाँ पर बच सकें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।